राजस्थान के जालौर ज़िले के अहोर तहसील के ओड़वाड़ा गांव में ज़बरदस्त हंगामा 2 दिन से चल रहा है। हंगामा किस विषय पे है? हंगामा है साहब के एक अवैध बस्ती को खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। उस बस्ती में 400 से ज़्यादा परिवार अपना मकान बना के रह रहे हैं। उनका दावा है कि हम पिछले 60 साल से रह रहे हैं, आज हम इसको खाली क्यों कर दें। जब प्रशासन की टीमें पहुंची तो खाली कराने के लिए जब वो बुलडोज़र और सब चलाने का काम शुरू किया गया तो उस वक्त पे सड़कों पे उतर के आ गई महिलाएं और बुलडोज़र के आगे हुआ जच के हंगामा। इस सब के बीच में राजनीति कैसे पीछे रह जाती, राजनीतिक दल आगे आए और हंगामा और तेज हो गया, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपना हस्तक्षेप इसके अंदर शुरू कर दिया। जालौर वो ज़िला है, वो लोकसभा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने इस बार कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस एक्टिवेट हो गई, कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी बचाव में आई और अब जवाब आना शुरू हो गए हैं कलेक्टर के। कलेक्टर जालौर ने बताया पूरी प्रक्रिया क्या हुई थी, तहसीलदार ने अपना बयान दिया और सारी चीज़ें चल रही हैं और इसका नतीजा ये निकला कि हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्टे दे दिया है और अब वहाँ तोड़ फोड़ हाई कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं की जाएगी। तो ये तो हुआ वो हंगामा जो यहाँ घटा। अब आपको इस पूरी घटना के विषय में बता दें ये घटना है क्या। वहाँ जो 400 परिवार रह रहे हैं उनका दावा है कि वो पिछले 60 सालों से रह रहे हैं। कुछ परिवार 60 साल से, कुछ 40 साल से, कुछ 20 साल से, कुछ 10 साल से, 60 साल से वहाँ आबादी बस गई है। ये जो ज़मीन है ये सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ऊपर ये लोग वहाँ अपना मकान बना के रह रहे हैं। आपको बता दें कि वहाँ पे इनके पास बिजली के कनेक्शन हैं, इनके पास पानी के कनेक्शन हैं सरकारी, इनके पास में वहाँ पे सीसी रोड यानी कि जो सीमेंट की रोड होती है वो तक डली हुई हैं और एक प्रॉपर कॉलोनी की तरह ये रह रहे हैं। तो अब ये विवाद कहाँ से निकला? ये विवाद निकला 2 भाइयों से। 2 भाइयों ने अपने प्रॉपर्टी विवाद के चलते कोर्ट में पिटीशन दायर की। कोर्ट में जब ये पिटीशन दायर हुई तो ज़मीन की खोज की गई। ज़मीन की खोज की गई तो पता लगा ये गोचर भूमि है। इस गोचर भूमि के ऊपर ये 2 भाई अपनी अपनी प्रॉपर्टी का दावा पेश कर रहे थे। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो गोचर भूमि है इस पे सर्वे कराया जाए और पता किया जाए कि कितने लोग रह रहे हैं। सर्वे कराया गया तो पता लगा 400 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं। ज़मीन पूरी सरकारी है, इस पे किसी तरीके का कोई निर्माण और कभी भी इसका भू यूज़ चेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसके बावजूद लोग रह रहे हैं। कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश किया कि इसको खाली कराया जाए। 2021 में पिटीशन लगी, 2022 में कोर्ट ने आदेश किया। तहसीलदार उस टाइम पे ना नुकुर करके साइड हट गए। कोर्ट ने फिर एक बार आदेश जारी किया। दूसरी बार आदेश जारी करने पे कुछ नहीं हुआ तो तीसरी बार कोर्ट ने तहसीलदार को तलब कर लिया। ये घटना है 2 मई 2024 की। 2 मई 2024 को कोर्ट ने जब तहसीलदार को तलब किया, तहसीलदार पहुंचे तो तहसीलदार से पूछा गया कि क्यों ना आप पे कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए। कंटेम्प्ट की बात सुनने के बाद तहसीलदार ने कहा कि हम इसको खाली कराते हैं। जवाब दिया और पहुंच गए अपने कार्यालय। नोटिस जारी कर दिए गए इन 400 लोगों को। सर्वे की बात कही गई। नोटिस जारी करने के बाद 14 तारीख को इनको वेकेट करने के लिए कहा गया। वेकेट जब नहीं किया गया तो 16 मई 2024 को बुलडोजर्स के साथ में प्रशासन पहुंच गया इसको गिराने के लिए। अब वहाँ पे कार्रवाई किस पे हुई है? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं, वो नहीं गिराए गए हैं। वहाँ पे वो जो बाउंड्री बने हुए खाली प्लॉट है उनकी बाउंड्रियाँ गिराई गई हैं। लगभग 134 प्लॉटों की बाउंड्रियाँ वहाँ पे गिरा दी गई हैं, ध्वस्त कर दी गई हैं। और इसके बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप, सोशल मीडिया हस्तक्षेप और इन लोगों की मानवीय पीड़ा को देखते हुए उच्च न्यायालय ने एक बार फिर इसके ऊपर स्टे दे दिया है और अब ये नहीं तोड़ा जा सकेगा। ये तो है पूरी घटना। अब सवाल ये उठता है कि 60 साल पहले जब ये कॉलोनी यहाँ बस रही थी
तो जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे? क्या उन अधिकारियों को उस समय ये नहीं पता था कि ये गोचर भूमि है? क्या ये कॉलोनी राजनीतिक संरक्षण में बसा दी गई? ये कॉलोनी अवैध जमीन, सरकारी जमीन पे बसा दी गई, तो इसमें बिजली के कनेक्शन कैसे मिले? बिजली के कनेक्शन के बाद पानी के कनेक्शन कैसे मिले? इन लोगों के पास आधार हैं उन एड्रेसों के, इनके पास वोटिंग कार्ड हैं उन एड्रेसों के। जो ज़मीन सरकारी है, जो ज़मीन अवैध है, उस ज़मीन के ऊपर इतनी सब कार्रवाई कैसे हो गई और प्रशासन क्या कर रहा था? आज हम आप मानवीय मूल्यों की बातें कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों को बचाने की बात कर रहे हैं, पर क्या राजनीतिक हस्तक्षेपों की वजह से सरकारी भूमियां इसी तरीके से अतिक्रमण कर दी जाएंगी और उसके बाद हम केवल मानवीय अधिकारों की बात करते रह जाएंगे? क्या कोर्ट इस पे सख्त होगा? क्या सरकार इसके ऊपर पुनर्वास का कोई योजना लेके आएगी? और क्या राजस्थान में और भी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर अतिक्रमण करके ऐसी बस्तियां बसाई गई हैं? क्या इस पर भी कोर्ट संज्ञान लेगा? ये भविष्य के गर्भ में है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला करता है, पर सच्चाई ये है कि दो धड़े इस देश में रह रहे हैं। एक वो जो अतिक्रमण करके अपनी मकान प्लॉट बना लेता है, और दूसरा वो जो अपने जीवन भर कमा कमा के किस्तें भरता है और एक छोटा सा अपने जीवन में फ्लैट बना पाता है। अब सही कौन है? मानवीय आधार दोनों के होने चाहिए, मानवीय आधारों पे बात भी दोनों के होनी चाहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।